I'm Dr. Ankrita Gupta from iDiet Weight Loss and Wellness Clinic इंद्रापुरम। वेलकम टू DNP इंडिया। जैसे कि हम आजकल हेल्थ के बारे में टॉक्स सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ये जान चुके हैं कि हमारी हेल्थ, हमारे ओवरऑल जो लाइफ है उसके लिए हमारी हेल्थ इज़ द फर्स्ट वेल्थ एज वी से। तो कितनी इम्पॉर्टेंट है। हमें सभी को अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपना लाइफस्टाइल जो है उस हिसाब से रखना चाहिए कि हम अपने काम में, अपने डे रूटीन वर्क में मोर एनर्जेटिक फील करें और मतलब हमारा जो भी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमें ना हो। तो इस पे हम इसी से रिलेटेड हम कई टॉपिक्स पे चर्चा कर रहे हैं कि जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आजकल हो रहे हैं वो ना हो, हम क्या अपनी हेल्थ में चेंजेस लाएं, हम क्या अपने रूटीन में, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लाएं, अपने खान पान में चेंजेस लाएं। तो जैसे कि हमने लास्ट सेशन में बात किया था कि प्रेगनेंसी में हमें क्या लेना चाहिए, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगी हमें देखने को मिलता है। पहले बहुत ही कोई एक दो लोग 100 में से बताते थे कि उन्हें प्रॉब्लम है, बट आजकल ये प्रॉब्लम इज़ वेरी मच प्रेवलेंट इन दिस स्ट्रेसफुल सिनेरियो आई वुड से। तो वो प्रॉब्लम है इनफर्टिलिटी। आजकल हमने देखा है कि बहुत से कपल्स ऐसे आते हैं मेरे पास जो बोलते हैं कि वो कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, बेबी नहीं कर पा रहे हैं और उनको जब वो टेस्ट कराते हैं कई बार वो नॉर्मल होते हैं, कई बार कोई प्रॉब्लम भी आती है, बट स्टिल विद एनी रीजंस और with the stress in their lifestyle, with their work profile or with any other reason, environmental issues, जो इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है। तो चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, दोनों में ही ये प्रॉब्लम आ रही है। जो फीमेल्स हैं उनमें जैसे मैंने PCOD पर भी बात की थी, वो इनफर्टिलिटी बढ़ाता है, वो इनफर्टिलिटी का एक रीज़न है। और भी रीजंस हैं फीमेल्स में जैसे कि हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, जो एक AMH होता है वो कम हो जाना फीमेल्स में, कई बार यूट्रस का साइज जो है वो प्रॉपर ना होना, एंडोमेट्रियोसिस हो जाना, ये रीजंस हैं फीमेल्स में इनफर्टिलिटी के। मेल्स में जो है वो इनफर्टिलिटी का मेजर रीज़न जो है दैट इज़ लो स्पर्म काउंट, जो बहुत ज़्यादा आजकल देखने को मिलता है, या स्पर्म की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी वो होनी चाहिए। तो जो इनफर्टिलिटी है वो जैसे कि मैंने बताया उसमें मेल फैक्टर भी हो सकता है और फीमेल फैक्टर भी हो सकता है, बट हमें पहले रूल आउट करके ये ध्यान रखना चाहिए कि उसका रीज़न क्या है। I mean, अगर मेल्स में स्पर्म काउंट कम हो रहा है या स्पर्म की क्वालिटी अप्रोप्रिएट नहीं है तो उसका क्या रीज़न है। उसका एक मेजर रीज़न जो मेरे को समझ आ रहा है, जो मैं देख रही हूँ, वो है आपकी रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स, आपका रॉन्ग लाइफस्टाइल और आपका ओवरवेट। तो जो मेजॉरिटी ऑफ द मेल्स कमिंग टू मी एंड और फीमेल्स कमिंग टू मी एंड सेइंग दैट दे आर हैविंग प्रॉब्लम इन कंसीविंग, द वन फैक्टर आई कुड रिलेट इज ओबेसिटी। तो जो ओबेसिटी है, मोटापा है, वज़न बढ़ना है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है इनफर्टिलिटी में। इसके अलावा जो भी आजकल का लाइफस्टाइल है उसकी वजह से, ना खाने का टाइम है ना एक्सरसाइज करने का टाइम है, उसकी वजह से भी वो जो इंसान है वो हमेशा स्ट्रेस में ही रहता है। जो एक स्लीप है उसकी वो इम्प्रॉपर है एंड if we read about infertility we can see that sleep is a very important factor जो आपको रिलैक्स करती है, आपका हार्मोनल बैलेंस करती है, आपकी बॉडी में एक कूलनेस लाती है। तो स्लीप बहुत ज़रूरी है आपके लिए एंड अगर वो पूरी ना हो तो भी आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जैसे कि हमने बात की कि इनफर्टिलिटी जो है वो आजकल बढ़ती ही जा रही है और इसके ये रीजंस हैं। अब हमें क्या करना चाहिए कि हम इनफर्टिलिटी को अपने से ना हो, हमारा स्पर्म काउंट ठीक रहे, फीमेल्स का ओवम अच्छा रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि आप नेचुरल चीज़ों पर आ जाएं। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात बता रही हूँ मैं ये कि जितना आप नेचर के करीब आते हैं, जैसे अगर आप प्रिजर्वेटिव फूड्स की जगह नेचुरल फूड खाते हैं, आप नेचुरल फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाते हैं,
आप प्रोसेस्ड फूड की जगह आप नॉर्मल गेहूं, घर का खाना, घर का बना हुआ खाना खाते हैं, आप आटा जो है वो नॉर्मल लेते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी डाइट में प्रोटीन्स रखते हैं, आप बाहर का जंक फूड बहुत कम खाते हैं, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो भी आप कोशिश करें कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा फैटी फूड ना लेकर यू हैव द नॉर्मल जैसे ग्रिल्ड या बॉइल्ड नॉन वेज वो लें आप। तो इससे क्या रहता है, एक तो आपका वेट कंट्रोल में रहता है, दूसरा जो भी आपको नेचुरल जो विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं वो मिलते रहते हैं। और जब आपको ये मिलते हैं तो आपकी बॉडी में जो भी डिफिशियंसीज थी, जैसे अगर हम बात करें लो स्पर्म काउंट की, तो इसके पीछे रीज़न यही है कि जो टेस्टोस्टेरोन है मेल्स में वो नॉर्मल सिक्रीट नहीं हो रहा है। तो बहुत सारे ऐसे विटामिन मिनरल्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके इस सिक्रीशन के लिए, टेस्टोस्टेरोन के नॉर्मल स्पर्म प्रोडक्शन के लिए, वो आपको मिलते हैं इन नॉर्मल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से। नट्स लें अपनी डाइट में, जैसे बहुत सारे नट्स आजकल आपने सुना होगा, बहुत सारे सीड्स आजकल मार्केट में आ रहे हैं, पम्पकिन सीड्स, वाटरमेलन सीड्स, फ्लैक्स सीड्स। सो इनका कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में अच्छा रोल इसीलिए बन जाता है बिकॉज कई बार फूड में भी वो चीज़ें लैकिंग, जैसे सपोज आप बहुत ज़्यादा बाहर का फूड खाते हैं या जंक फूड खाते हैं तो जो नॉर्मल न्यूट्रिशन आपको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो आपको ज़रूरी होता है कि आप अपना जो न्यूट्रिशन है वो ऐसी सप्लीमेंट लेकर पूरा करें। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, थोड़ा सा मेडिटेशन करें, रिलैक्स रहें, खुद को अपनी नींद पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, जो मतलब अपना 8 घंटे की नींद का स्लीप पैटर्न है वो ज़रूर पूरा करें। जो लोग अल्कोहल लेते हैं या स्मोकिंग करते हैं वो इससे बचें। अल्कोहल और स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा हानिकारक है हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, तो वो ना करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, यही मेरी आपके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दें। और आगे चल के भी हम आगे ऐसे सेशंस करेंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप पर्टिकुलरली अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसमें क्या डाइट और आयुर्वेद के हिसाब से आप क्या ले सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही आपको इनफर्टिलिटी पर बात करेंगे। आगे की जानकारी के लिए जुड़े रहिए DNP इंडिया से हमारे नेक्स्ट सेशन के लिए। थैंक यू।